अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर सर्च डिस्कस किया था, जो कि एक सर्चिंग एल्गोरिथम है। लीनियर सर्च हर एलिमेंट को, एरे के हर एलिमेंट को वन बाय वन चेक करके हमारी टारगेट वैल्यू को सर्च करता है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो, या आपका सर्च स्पेस जो है वो बहुत बड़ा हो। उस सूरत में लीनियर सर्च प्रॉपर वर्क या एफिशिएंट वर्क नहीं कर रहा होता। आप सपोज करें कि आपके पास एक लिस्ट है और उसके अंदर 1 मिलियन एलिमेंट्स है। अब लीनियर सर्च अगर हम उस पर अप्लाई करते हैं तो लीनियर सर्च बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लेता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज की इस वीडियो में हम सर्चिंग का एक और एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं, जो कहलाता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च ऐसे डेटा को जहां आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो, वहां एफिशिएंटली उस डेटा में से आपकी टारगेट वैल्यू को सर्च करके लेके आता है। अब ये बाइनरी सर्च होता क्या है, इसकी प्री कंडीशंस क्या है, प्री रिक्विजिट्स क्या है, और ये किस तरह से आपके एरे में से आपकी टारगेट वैल्यू को ढूंढ के लाता है, इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर का, आज की वीडियो का एजेंडा ये है कि हमने आज डिस्कस करना है कि बाइनरी सर्च क्या होता है, ये एल्गोरिथम यानी कि ये मेथड क्या है, कैसे ये वर्क करता है। इसको अगर हमें सूडो कोड में लिखना हो, यानी इसका एल्गोरिथम लिखना हो, तो वो कैसे लिखते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह सी लैंग्वेज के कोड को डिस्कस करेंगे। और दूसरी, आखिरी सबसे अहम चीज़ कि इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है वो टाइम जो एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होने में लेता है। जब भी हम दो एल्गोरिथम्स का किसी सेम टास्क के लिए, सेम ऑब्जेक्टिव के लिए, जैसे यहाँ सर्चिंग है, इसके लिए जब भी हम दो एल्गोरिथम्स में से किसी एक को प्रेफर करते हैं या एक को चूज करना चाहते हैं, तो हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी है, वही एल्गोरिथम हम चूज करते हैं। बाइनरी सर्च इज अ सर्चिंग टेक्निक दैट वर्क्स ऑन सॉर्टेड एरे। सबसे पहली बात, एक प्रीरिक्विजिट आपके पास आ गया है कि ये सिर्फ सॉर्टेड एरे पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो इट मीन्स कि जो भी आप इसको डेटा या लिस्ट या एरे प्रोवाइड करोगे वो सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड इन द सेंस कि या तो वो अगर न्यूमेरिक है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, और अगर अल्फ़ाबेटिक या कैरेक्टर हैं तो उस हिसाब से जो है वो सॉर्टेड हो। द टेक्निक एल्गोरिथम फॉलो अ डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या होती है? डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में हम बड़ी या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को उसी तरह की छोटी या सिंपल प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देन हम उन तमाम छोटी प्रॉब्लम्स को एक्यूमुलेट करके या सम अप करके और बड़ी प्रॉब्लम का रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। ओके, दिस इज एन एफिशिएंट सर्च एल्गोरिथम। एफिशिएंट इन द सेंस कि अगर हम कंपेयर करें लीनियर सर्च से, तो लीनियर सर्च के मुकाबले में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, यानी कम स्टेप्स में, कम कंपैरिजन में ये आपको आपकी टारगेट वैल्यू या सर्च वैल्यू ढूंढ के ला के देगा। दैट वर्क्स बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग। रिपीटेडली डिवाइडिंग का मतलब क्या है कि आप बार बार ये काम करोगे, एक 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 साइक्लिक वे में काम करोगे। हो सकता है कि इसके कुछ स्टेप्स हो, 1 2 3 4। तो स्टेप 1 2 3 4 किसी कंडीशन के पूरा होने तक आप वो बार बार करते रहोगे जब तक आपका सर्च एलिमेंट मिल नहीं जाता। तो वर्क्स बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग इन हाफ द पोर्शन ऑफ एन ऑलरेडी सॉर्टेड एरे। तो उस सॉर्टेड एरे को बार बार क्या करता है, हाफ में डिवाइड करता है। सपोज ये आपके पास एक लाइन है, और इस लाइन पे अगर मैं 0 से 100 कहूँ नंबर्स हैं, और ये सॉर्टेड है, और मुझे अपना कोई सर्च एलिमेंट यहाँ मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम इसका
हाफ करेंगे। हाफ करने के लिए आपको पता है किसी भी चीज को हाफ करें तो उसके मिड पॉइंट, अगर लाइन का निकाल लाइन में निकाल तो उसका मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट को हमने इस सर्च वैल्यू से कंपेयर करना है। सर्च वैल्यू से कंपेयर करके डिफरेंट कंडीशंस होंगी जो हम आगे अभी इस एल्गोरिथम में देखेंगे। तो ये एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है, हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स, ये इस तरह से वर्क करता है कि सबसे पहले आपने इनिशियलाइज करनी है अपनी सर्च स्पेस। ठीक है, सर्च स्पेस इनिशियलाइज करने का क्या मतलब होगा, हाँ, एरे के दो बॉन्ड्स होते हैं, एक लोअर बॉन्ड होता है और एक अपर बॉन्ड होता है। लोअर बॉन्ड का मतलब फर्स्ट इंडेक्स और अपर बॉन्ड का मतलब लास्ट इंडेक्स। इन दोनों बॉन्ड्स को आपने इनिशियलाइज कर लेना है, यानी उस एरे के फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को आपने कहीं स्टोर कर लेना है किसी वेरिएबल में। फाइंड द मिडिल एलिमेंट, सेकंड नंबर पे आपने इन अपर और लोअर लिमिट्स की मदद से जो पहले और आखिरी एलिमेंट के इंडेक्सेस हैं इनकी मदद से आपने फाइंड करना है मिडिल एलिमेंट। दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप में हमने कंपेयर करना है विद द टारगेट वैल्यू। तो एक हमारे पास मिड वैल्यू आ गई हमारी, और एक हमारी आ गई सर्च वैल्यू या टारगेट वैल्यू। इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब है कि या तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी, यानी मिड वैल्यू सर्च वैल्यू के बराबर होगी, या मिड वैल्यू सर्च वैल्यू से लेस होगी, या मिड वैल्यू सर्च वैल्यू से ग्रेटर होगी। अब ये तीन अलग अलग कंडीशंस हैं, और इन तीनों अलग अलग कंडीशंस में हमें कुछ स्टेप्स उठाने हैं, जो हम फोर्थ जो है वो स्टेप में कुछ जो है वो स्टेप्स लेंगे। और वो फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, वो फोर्थ स्टेप है हमारा कि किस तरह से हमें, यानी एडजस्ट द सर्च स्पेस। उन तीनों कंडीशंस के बाद हमें अपना सर्च स्पेस क्या कहते हैं, एडजस्ट करना है। तो ये हमारी वो लाइन थी जो हमने पिछले एग्जाम्पल ली, ये हमारी सर्च वैल्यू थी। ठीक है, ये हमारी मिडिल वैल्यू है। अब इन दोनों को कंपेयर करने के बाद लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू, तीनों कंडीशंस में या तो हम अपना लोअर बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, या हम अपना अपर बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, या फिर हमारी ये वैल्यू मीट कर जाएगी। तो फर्स्ट कंपैरिजन में जब हम मिड वैल्यू को सर्च वैल्यू से कंपेयर करते हैं और वो दोनों वैल्यूज बराबर हो जाती है, तो इट मीन्स कि हमारा सर्च सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, यानी हमारा एलिमेंट फाउंड हो गया, और हम वहां से क्या करेंगे, उस एरे का इंडेक्स, उस इंडेक्स को रिटर्न करा लेंगे। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मिड वैल्यू सर्च वैल्यू से लेस हो। तो ऐसी सूरत में अगर हमारी मिड वैल्यू सर्च वैल्यू से, ये सर्च वैल्यू है, ये मिड वैल्यू है, अगर सर्च वैल्यू से लेस है तो हमारा लोअर बाउंड चेंज होके इस मिड वैल्यू पे आ जाएगा। और अब हमारा सर्च स्पेस क्या होगा, अब हमारा सर्च स्पेस ये लोअर और हायर होगा। तीसरी कंडीशन, मिड वैल्यू ग्रेटर देन सर्च वैल्यू। ठीक है, तो मिड वैल्यू ग्रेटर देन सर्च वैल्यू का मतलब ये हमारी सर्च वैल्यू है और मिड वैल्यू हमारी यहाँ कहीं आ जाती है। तो इट मीन्स कि अब हमारा जो अपर बाउंड था वो शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा इस मिड वैल्यू पे। और अब हमें जो सर्च करना है वो सर्चिंग हमें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान करनी है, क्योंकि हमारा एलिमेंट यहाँ। तो इस तरह से हर आइट्रेशन में हम इस सर्च स्पेस को हाफ करते जाएंगे, और हाफ करते करते हम एक वक्त में अपने टारगेट वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की मदद से हम इस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं। हमें गिवन है एक एरे, और वो एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। इस सॉर्टेड एरे में हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, या जो वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करना है, कि अगर वो वैल्यू इसके अंदर मौजूद है तो उसका इंडेक्स है वो है 23। तो 23 फाइंड करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के स्टेप्स आपको याद होंगे, और वो एल्गोरिथम के स्टेप्स क्या है कि फर्स्ट में आप इनिशियलाइज करोगे। ठीक है, सेकंड में आप मिड वैल्यू मालूम करोगे। थर्ड में आप क्या कहते हैं, कंपेयर करोगे।
और फोर्थ स्टेप में हम एडजस्ट करेंगे अपना सर्च स्पेस, यानी ये अगर मैं आपको रफली यहाँ पे दिखाऊं तो रफली ये इस तरह से हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप में जो हमने सर्च स्पेस किया तो इस एलिमेंट का इंडेक्स लो में आ जाएगा जो कि 0 होगा, इस एलिमेंट का इंडेक्स हाई में आ जाएगा, एक वेरिएबल है जो कि 9 होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन इस वक्त जो है वो 10 है, 10 का मतलब 10 एलिमेंट है तो लास्ट इंडेक्स n-1 होता है। ये आ गया। इसके बाद आपने मिड वैल्यू मालूम करनी होगी तो लो प्लस हाई ये दोनों ऐड होंगे, ऐड होने के बाद आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी। मिड वैल्यू को आप कंपेयर करोगे सर्च वैल्यू से, और सर्च वैल्यू या तो यहाँ कहीं लाई कर रही होगी या यहाँ कहीं लाई लाई कर रही होगी। अगर सर्च वैल्यू इस 23 पे लाई करेगी तो पहली कंडीशन यानी दोनों वैल्यूज बराबर हो गई और आपका सर्च सक्सेसफुल हो गया। अगर लेस होगी तो क्या होगा, और अगर ग्रेटर होगी तो क्या होगा। तो इस वक्त आपके सामने ये एरे नजर आ रहा है, इसमें हमने इसके इंडेक्सेस लिख लिए हैं, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज ये 2 5 8 12 और ये 91 तक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने लो में पहला इंडेक्स ले लिया, हाई में लास्ट इंडेक्स ले लिया यानी 0 और 9, लो और हाई सेट हो गए, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया यानी आपने इनिशियलाइजेशन कर ली। उसके बाद आपने मिड एलिमेंट मालूम करना है, सेकंड स्टेप था मिड एलिमेंट मालूम करने का। तो मिड का फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। अच्छा फिलहाल अब इसको ये करेंगे कि अगर ये वैल्यूज डेसिमल पॉइंट में फ्रैक्शनल वैल्यूज आती हैं तो उनको हम राउंड ऑफ करके और इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 9 प्लस 0 दैट इज 9 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4.5 और 4.5 को हम 4 कर देंगे, ठीक है। तो ट्रंकेट कर दिया या हमने उसको इंटीजर वैल्यू ले ली खाली और उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो छोड़ दिया। तो इसका मतलब है हमारी मिड वैल्यू जो इस वक्त आ गई वो क्या आ गई, ये आ गई 4, और उस फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो एलिमेंट है 16। अब इस 16 को अपनी सर्च वैल्यू से कंपेयर करेंगे जो कि 23 है। नेक्स्ट स्टेप में आपने कंपेयर कंपेयर किया टारगेट से, तो 16 इज लेस देन 23, ये हमारी सर्च वैल्यू है, टारगेट वैल्यू है, और ये हमारा मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट हमारा लेस है 23 से, आई मीन सर्च वैल्यू से, तो ये सर्च वैल्यू है, और इस वक्त हमारे पास जो वैल्यू आई है वो यहाँ आई है, ठीक है। तो सर्च वैल्यू दैट इज 16 लेस देन 23, कंडीशन ट्रू हो रही है। इस कंडीशन में हमने लोअर बाउंड को शिफ्ट करना है, ठीक है। और लोअर बाउंड शिफ्ट कहाँ से होगा, इस 0 से शिफ्ट होके मिड प्लस 1 पे चला जाएगा। मिड हमारे पास 4 था और अब हमारे पास शिफ्ट होके किस पे आ जाना चाहिए, 5 पे। ओके, एक क्वेश्चन है कि ये मिड प्लस 1 क्यों हो रहा है, मिड क्यों नहीं हो रहा है। मिड प्लस 1 इसलिए हो रहा है कि मिड को तो आप ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हो, ठीक है। तो उससे अगली वाली वैल्यू पे शिफ्ट करोगे ताकि जब दोबारा हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करें और उसको कंपेयर करें तो उससे नेक्स्ट वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट कंपेयर कर रहा हो, दोबारा उसी वैल्यू को ना कर। ठीक हो गया। तो ये हमने, अच्छा जी, ये हमारी सर्च स्पेस एडजस्ट हो जाएगी, जो भी हमने सारी बातें की वो यहाँ लिखी हुई है। अगर बराबर है तो क्या होगा, अगर लेस है तो क्या होगा, अगर ग्रेटर है तो क्या होगा। ये लो था, हाई, ठीक है, मिड वैल्यू यहाँ आई थी। ये जो ब्रैकेट्स आपको नजर आ रहे हैं, अब इन ब्रैकेट्स के अंदर आपकी सर्च वैल्यू नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि आपका मिड पॉइंट लेस था आपकी सर्च वैल्यू से। तो 623 को इस, क्योंकि सॉर्टेड एरे, इस पोर्शन में या इस ब्रैकेट में ढूंढना फजूल है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस लोअर बाउंड को, लोअर जो बाउंड्री है या इंडेक्स है, इसको शिफ्ट करके मिड प्लस 1 पे चले जाएंगे। तो अब हमारा जो लोअर बाउंड होगा वो 5 हो जाएगा और अपर बाउंड हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये लोअर बाउंड शिफ्ट हो गया। दूसरी आइट्रेशन में
अभी हमने कहा था कि इस प्रोसेस को हम रिपीटेडली जो है वो क्या कहते हैं परफॉर्म करेंगे। तो एक आइट्रेशन हो गई, इनिशियलाइज किया, मिड पॉइंट पॉइंट कैलकुलेट किया, कंपेयर किया और सर्च स्पेस को एडजस्ट किया। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है वो आइट्रेशन में यही काम करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास जो लोअर बाउंड्री 5 है, अपर बाउंड्री वो 9 है, मिड इसका 7 कैलकुलेट हुआ, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, मिड पे जो एलिमेंट पड़ा है वो इस वक्त 56 है। कंपेयर करेंगे, ठीक है, देखिए देखिए 5 आपके पास लोअर बॉन्ड था, अपर बॉन्ड जो है वो 9 था, कैलकुलेट किया आपने 7 आया, 7 पे जो वैल्यू पड़ी वो 56 है, वो आपने यहाँ उठा ली। इसको कंपेयर किया सर्च वैल्यू को मिड वैल्यू से, तो मिड वैल्यू आपकी ग्रेटर है सर्च वैल्यू से। ऐसी कंडीशन में हम मिड हाई को चेंज करेंगे, यानी अब हमारी ये जो हायर जो बॉन्ड था 9 वाला, ये शिफ्ट होगा और कहाँ शिफ्ट होगा, हाई मिड -1 में। मिड 7 है तो 7 - 1 = 6, तो हमारा हाई बॉन्ड या जो अपर बॉन्ड है वो कहाँ आ जाएगा, वो 6 पे आ जाएगा। तो अब लोअर बॉन्ड हो गया 5 और अपर बॉन्ड हो गया 6। अभी तक हमारा एलिमेंट फाइंड आउट नहीं हुआ है, हम 2 आइट्रेशंस कर चुके हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 10 थे। ठीक है, अगर हम लीनियर सर्च की बात करते तो लीनियर सर्च के अंदर हम हर नंबर को कंपेयर करते थे। आगे मूव करते हैं, थर्ड आइट्रेशन, लोअर वैल्यू हमारे पास 5 थी, अपर 6 आ गई, वैल्यूज को कैलकुलेट किया, हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो 5 आ रहा है और A5 जो है वो एलिमेंट 23। इसका मतलब ये है कि अब जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में हमारी सर्च वैल्यू और हमारी क्या कहते हैं मिड वैल्यू बराबर हो जाएगी, कंडीशन हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी। और इस सक्सेसफुल होने पे यहाँ जो 23 है इस यहाँ आपका मैच फाउंड करेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मिड वैल्यू को कंपेयर किया था जो पहली कंडीशन लगाई थी सर्च वैल्यू से, वो वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएगी, मैच फाउंड हो जाएगा। जब मैच फाउंड हो जाता है तो आप इसका इंडेक्स जो है वो रिटर्न करा लेते हो, तो ये आपका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका सर्च सक्सेसफुल हो। तो ये बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम है जो डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करता है और हर दफा 4 स्टेप्स को बार बार जिस वक्त तक आपका सर्च एल्गोरिथम नहीं मिल जाता उस वक्त तक ये आपको परफॉर्म करना होता है। ठीक, ये बाइनरी सर्च का हमने क्या कहते हैं एल्गोरिथम सूडो कोड लिख लिया। और इस सूडो कोड में ये कब तक चलेगा, ये आइटरेटिव जो प्रोसेस है ये जब तक चलेगा जब तक आपका लोअर बॉन्ड हायर बॉन्ड से कम हो या इक्वल, क्योंकि लोअर बॉन्ड और हायर बॉन्ड को हम चेंज नहीं कर सकते। तो जब तक हम उसको डिवाइड करेंगे और शिफ्टिंग करेंगे तो एक वक्त आएगा कि आपका लोअर बॉन्ड और हायर बॉन्ड बराबर हो जाएगा। अगर ये बराबर नहीं हो रहा या हाई हो रहा है तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और उसमें हमने सबसे पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट किया, इनिशियलाइज करा चुके हम वैल्यू, ये पहला स्टेप था। ठीक है, ये दूसरा स्टेप था। फिर ये हमने कंडीशंस लगाई वो तीनों, और इन तीनों कंडीशंस के मुताबिक हमने क्या करना है, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो रही है तो उस पहली कंडीशन के ट्रू होने पे हम अपना मिड पॉइंट रिटर्न करा देंगे। अगर लेस देन वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम लोअर बाउंड शिफ्ट करेंगे, और अगर हायर वाली कंडीशन, ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो ऑब्वियसली तीसरी कंडीशन जो कि ग्रेटर वाली है वो क्या कहते हैं ट्रू होगी, और ट्रू होने की सूरत में हम इस एलिमेंट को, सॉरी इस हायर बाउंड को शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद हम अपना प्रोग्राम क्लोज कर देंगे या एंड कर देंगे। ये सी लैंग्वेज का कोड है और इसमें आपका ये मेन फंक्शन है, और यहाँ आपको जो है वो एक फंक्शन लगा हुआ नजर आ रहा है, लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें हमने बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट किया है। और बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने इसको जो प्रोवाइड किया है इस फंक्शन को, उसमें एक एरे है, एक नंबर n है यानी लेंथ ऑफ एरे, और एक इंटीजर वैल्यू x जिसको आप सर्च वैल्यू कह सकते हो वो है।
ये तीनों इसको हम प्रोवाइड करेंगे और प्रोवाइड करने के बाद ये वही सूडो कोड को हमने सी लैंग्वेज के उसमें कोड में कन्वर्ट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी एल्गोरिथम के लिए आखिर में कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस केस में, यानी पहली दफा ही आप मिड पॉइंट कैलकुलेट करो, उसको कंपेयर करो और वही आपका सर्च वैल्यू हो, तो उस सूरत में बेस्ट केस होगा। और बेस्ट केस में आपके पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ 1 है। एवरेज और वर्स्ट केस में log n, बिग ओ log n। अब ये बिग ओ log n कैसे आती है, जब ये हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे किसी और लेक्चर में, तो उस वक्त इसको कैलकुलेट करके बताएंगे कि ये क्यों log n। ओके, ये कंपैरिजन है, एक क्विक कंपैरिजन किसके बीच, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बीच। तो डेटा ऑर्डर इसमें लीनियर सर्च में अनसॉर्टेड होता है, बाइनरी में सॉर्टेड होता है, मेथड सीक्वेंशियल है, इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है कि मेथड कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। लीनियर सर्च में हम चूंकि हर एलिमेंट को वन बाय वन कंपेयर करते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में, इसलिए उसको सीक्वेंशियल कह रहे हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर में हम हर दफा उस एरे को हाफ कर रहे हैं, तो वो डिवाइड, और उसमें हम प्रोसेस को या ऑब्जेक्ट को या प्रॉब्लम को चेंज नहीं कर रहे हैं। हर दफा हाफ करने में हम उसके अंदर एलिमेंट को ही सर्च कर रहे हैं। वर्स्ट टाइम या वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी या वर्स्ट केस में लीनियर सर्च का ओ एन, बिग ओ एन होता है, इसका लॉग एन होता है। स्पीड की अगर हम बात करें तो लीनियर सर्च जो है वो स्लो होता है स्मॉल डेटा के लिए, ठीक है, लेकिन अगर हम किसी लार्ज डेटा के ऊपर बात करें तो हमारा ये एल्गोरिथम एफिशिएंट नहीं है। उसके ऑल्टरनेट में हमारे पास बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम है जो हमारे पास एक एफिशिएंट है। ये कंपैरिजन है, नंबर ऑफ कंपैरिजंस, यानी कितने आप कंपैरिजंस कर रहे हो एल्गोरिथम में, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो अगर आप देखो लीनियर सर्च, तो ये एक पैटर्न के अंदर आपको नजर आ रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ही ऐसे नंबर ऑफ कंपैरिजंस भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये नीचे ये इस वक्त जो मैंने लाइन वो चेंज करता हूँ, रेड लाइन जो मैंने लगाई ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की है, ये नंबर ऑफ कंपैरिजंस है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये नंबर ऑफ कंपेयर। तो आपको नजर आ रहा होगा एलिमेंट्स के इंक्रीज होने के साथ साथ नंबर ऑफ कंपैरिजंस भी बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ कंपैरिजंस बढ़ने का मतलब क्या है कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बाइनरी सर्च को देखें तो बाइनरी सर्च में एक वक्त में आके ये एक सर्टेन नंबर ऑफ कंडीशंस के ऊपर जो है वो आपके पास जैसे जैसे बिग डेटा जो है वो आपके पास लार्ज होता जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे, तो ये आपके पास एक पैटर्न के अंदर आके कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका विजुअल कंपैरिजन था, और इसके साथ ही हम कंक्लूड कर लेते हैं अपनी वीडियो को कि हमने आज क्या किया। कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट देखा, उसकी स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स थी, एल्गोरिथम, उसकी सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेशन और टाइम कॉम्प्लेक्स। ये आपकी क्लास एक्टिविटी है और उसमें हम पूछ आपसे क्वेश्चन ये कि अगर हमारे पास 1 मिलियन नंबर्स हो, यानी 1 मिलियन हमारे पास डेटा हो एरे में या किसी लिस्ट में, और उसमें हम लीनियर सर्च लगाएं तो कितने चेक्स बनेंगे या कंपैरिजंस बनेंगे, और बाइनरी सर्च बनाएं तो कितने चेक्स बनेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम, उसका मेथड, उसका प्रोसेस अच्छे से समझ आया होगा, और इस कोड को आप इम्प्लीमेंट करके इंशाल्लाह बाइनरी सर्च को प्रैक्टिकली जो है वो देखें। मिलते हैं किसी और सर्चिंग के किसी और एल्गोरिथम के साथ, तब तक के लिए